सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो एनसीईआरटी क्लास 10 की है, जिसका कि हम लोग कंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, रिड्यूस सिलेबस वाली। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले उसे पढ़ने से पहले हमें क्या करना हो, 60 30 90 की जो डिग्री बनती है उसे एंगल बनाने के लिए सीखना होगा। तो चलिए पहले हम उसे कुछ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिड्यूस सिलेबस पे आधारित ये जितने भी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.1 का हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 1 है, उससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 60 डिग्री या 90 डिग्री जो एंगल होता है उसे बनाकर मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, इस तरह से मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया। वो लाइन कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं क्या कि आपका लाइन जो है वो मेजर करके डालना है। मैंने इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इस पर क्या किया कि मैंने एक चाप लिया, और इस चाप से क्या हुआ था कि यहाँ पर एक छोटा सा आर्क ड्रॉ किया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्या किया, इसे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है, कट आउट किया यहाँ। इसके बाद ये पॉइंट्स, जो ये वाली पॉइंट्स है, इस वाले पॉइंट्स को मैंने इस पॉइंट्स पर रखा। और इसके बाद जो ये पहला कट होता है, ये पहला कट, इस पहले कट से मुझे क्या करना होता है कि इसको मिला देना होता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इसे मिला दिया। जब ये इस तरह से मिला तो ये जो कंडीशन, ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्या बना मेरा, 60 डिग्री बना। ये थोड़ा सा इधर हो गया, ध्यान दीजिए, इस कट पे आपको मिलाना होता है। इसी तरह से मैं दूसरा लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंड उसके बाद क्या करता हूँ, दूसरे पॉइंट्स को आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपका जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार से हम क्या करते हैं, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये लाइन मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ किया। आप अपने मन से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। छोटा सा लाइन ड्रॉ किया मैंने। इसके ऊपर फिर से मैंने एक चाप लिया, इस चाप को लेकर फिर इस चाप से मैंने क्या किया, एक छोटा सा कट बनाया, ठीक है। ये इसको चाप लेकर बना दिया मैंने, ये चाप, ठीक है। जस्ट लाइक अ सेमी सर्कल आपको बनाना है। फिर उसके बाद ये वाली पॉइंट्स को जो है आपको इस पॉइंट्स पर रखनी है। एंड देन फर्स्ट कट, इस फर्स्ट कट को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया फर्स्ट कट हमारी क्या है, 60 डिग्री है। एंड देन फर्स्ट कट्स के बाद आप इस कट्स के ऊपर, ये वाली जो कट है आपकी, इस कट के ऊपर ये पॉइंट्स को रखना है, इस पॉइंट्स को। एंड देन इस पॉइंट्स के बाद फिर क्या करना है आपको, फर्स्ट कट करना है। ये फर्स्ट कट देखिए, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट कट आपकी हो गई। एंड देन इस पॉइंट से आपको एक ऊपर की ओर कट करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड देन इस पॉइंट से आपको एक इसकी ओर कट करना है। एंड देन इन दोनों पॉइंट्स को आपको इसमें क्या करना है, मेजर करके इस तरह से मिला देना है आपको। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से मिल गया। ये जो बना हमारा, ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई 90 डिग्री। ये हमारी क्या है, 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपकी, हमारी 90 डिग्री है। तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारी 90 डिग्री बनकर हो गई तैयार। अब इसके बाद 60 90 का टर्म्स जो होता है जनरली सबको बनाना है, तो आता ही है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, इसकी हम लोग 30 बनाते हैं एंड 45 बनाकर आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की ओर चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ छोटा सा मैंने बनाकर दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक किसी भी तरह का कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आप यहाँ से क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ से एक छोटा सा लाइन क्या किया मैंने, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। एंड देन ड्रॉ करने के बाद आप फिर से एक चाप लीजिए। मैं बीच में ही कहीं से चाप लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चाप लिया, आप कहीं से भी एक चाप ले सकते हैं। इस चाप को लेने के बाद आप क्या किए, इस तरह से एक सेमी सर्कल को ड्रॉ किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेमी सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा। एंड देन इस पॉइंट से इस वाली पॉइंट्स से आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट्स पर आपको रखना है। एंड देन यहाँ से आपकी फर्स्ट कट क्या कहलाती है, आपकी फर्स्ट कट जो होती है वो हमारी 60 कहलाती है। एंड देन दूसरी वाली कट जो होगी वो हमारी फिर 60 होगी। तो देन 60 60 120 के आपका टर्म्स हो गए। एंड देन इन दोनों के बीच में 60 का रेशियो है। देन इसके बीच का जो टर्म्स हो गया वो आपकी क्या हो गई, 90 होगी। ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक पॉइंट्स में ही आपके दोनों को दोनों बनाकर दिखा देते हैं। तो 60 90 तो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया कि किस तरह से आपको बनाना है। तो 60 90 मेरा बन गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से ये कट आउट होकर आपका क्या हो गया, इस तरह से कट हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो टर्म्स है ये तो आपकी क्या है, ये 90 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैं इसे क्या करता हूँ, ड्रॉ करके आपको एक पॉइंट से दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से क्या टर्म्स है, ये इस तरह से टर्म्स हो गया, ये आपकी हो गई 90 डिग्री। एंड देन ये वाली टर्म्स जो है, ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली टर्म्स आपकी हो गई 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, अभी 60 वाली पॉइंट से इस पॉइंट से इस चाप की ओर जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, इसे मैंने यहाँ से मेजर कर लिया। एंड देन इन दोनों के बीच का जो टर्म्स है इसे कट आउट किया, यहाँ से इस तरह से कट आउट कर दिया।
ठीक है। फिर इस वाले पॉइंट से आपको रखकर क्या करना है, आपको इस ये जो टर्म्स है इस टर्म्स को क्या करना है, कट आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इस तरह से क्या करना है, इसे कट आउट करना है। ये इस तरह से कट आउट हो गए। अब क्या करते हैं, हम इससे आपस में मिला देते हैं। यहाँ से जब ये टर्म्स आपका क्या होगा, इस तरह से मैच करेगा, वो हमारी क्या कहलाएगी, 30 डिग्री कहलाएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट्स को जब मैच किया मैंने, तो ये क्या हो गई, यहाँ से इस तरह से मैच हुआ, तो ये हमारी क्या कहलाई, ये हमारी हो गई 30 डिग्री। बिकॉज 60 था, 60 का हाफ मैंने कट आउट किया, तो हाफ हमारी क्या होती है, 30 होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। ये पूरी वाली यहाँ से ये टर्म्स थोड़ा यहाँ मैच हो गया, इसको क्या होता है, यहाँ मैच होती है। ठीक है, ये पूरे वाला टर्म्स मेरा क्या 60 है, तो आपको 60 तो मेजर करना ही नहीं है। देन आफ्टर फर्स्ट कट में मारना है। फर्स्ट कट के बाद इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, इस रेशियो से आपको यहाँ पर डिवाइड करके निकाल लेना है। ये हमारी क्या हो गई, 30 हो गई। अब हम ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 90 का एंगल मैंने क्यों बनाया। तो 90 की एंगल मैंने इसलिए बनाई कि ताकि आपको हम डायरेक्ट 45 भी से बना कर दिखाएं। जस्ट लाइक आप जब 90 फॉर्म करते हैं, उसके बाद इस चाप से ये वाली पॉइंट्स को इस पॉइंट्स पे रखना है, एंड देन ये वाली पॉइंट्स को हमें इस पॉइंट पर रखना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का जो एंगल देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये वाली पॉइंट्स, ये वाली जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स पर रखना है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से देखिएगा, ये इस पॉइंट्स पे मैंने रखा और इस वाले पॉइंट्स को मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ वाली। अब इन दोनों के बीच का टर्म जो होगा, ये यहाँ पे क्या हो गया, कट आउट हो जाएगा। ये इस तरह से क्या हो गया, कहीं ना कहीं कट आउट होंगे। फिर इस पॉइंट्स पे आपको इसको रखना है, इस पॉइंट्स को यहाँ रखना है, एंड देन क्या करना है, इससे कट आउट करना है। तो ये इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कट आउट हो रहे हैं, ये इस तरह से मिल गए। इससे आपस में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा करने से ये टर्म्स हमारी क्या होगी, इस तरह से हो गई। एंड देन आफ्टर आप इसे क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, यहाँ से मेजर करके मिला लिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट्स क्या इस तरह से मिलाकर इसको आपस में यहाँ से मीट करके मैंने यहाँ मिला दिया। तो ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म्स है, ये हमारी क्या कहलाई, 45 डिग्री कहलाई। इसे मैंने एक साथ इसलिए बनाया ताकि आपको एक साथ दोनों क्लियर हो जाए। एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने, एक 45 का बनाया, एक 60 का बना दिया, एक 90 का बना दिया। 90 की एंगल बन गई। एंड देन आप इसके बाद क्या चाहें तो आप 105 की बना सकते हैं। ये 120 की एंगल इसे मेजर करके जब इस तरह से इससे मिलाइए 120 हो जाएगा। जनरली आपको ये 30, 60, 90 और 45 आपको यही काम में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ तक बता दिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देख लेते हैं आपको एक बार फिर से। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, रिड्यूस सिलेबस के ऊपर आधारित है। तो रिड्यूस सिलेबस में 11.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ पढ़ना है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। बोलता है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जो कि 7.6 सेंटीमीटर का होगा और उसको डिवाइड करना है 5:8 के रेशियो में। एंड देन इसको मेजर करिए द टू पार्ट्स। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप मेजर करके हमें दिखाइए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 11.1 पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या बोला है, 7.6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 7.6 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये टर्म्स इस तरह से हैं। इस टर्म्स में आपको क्या करना है, जीरो से निकालना है। ये जीरो वाली टर्म्स यहाँ से है, ये जीरो वाली टर्म्स, ये पॉइंट्स हमारी क्या है, जीरो है। एंड देन 7.6, 7, 5 एंड 1, 6, ये पॉइंट आपकी क्या होगी, 6 होगी, 7.6। इसे जब यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से मेजर कर लिया और यहाँ से मैंने इसे मिला लिया। ये जो टर्म है ये हमारी क्या है, 7.6 सेंटीमीटर की है। इसे जनरली कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस टर्म को क्या कर, इस तरह कर लिया, उसके बाद हम लोग इसे बनाते हैं। उसके बाद आपका जो रेशियो है, वो रेशियो ध्यान दीजिए किस रेशियो में था, वो रेशियो हमारी 5:8 के टर्म में थी। सबसे पहले इस 5:8 के टर्म्स में हम इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। देन 5 + 8 = 13, यानी कि हमारा टोटल टर्म जो है वो कितनी होगी, 30 बन जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल्स फॉर्म करना है। देन एक्यूट एंगल्स को फॉर्म करना है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन को ऑटोमेटिकली इधर क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट से हमने क्या किया, एक बड़ी सी लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये इस तरह से बड़ी सी लाइन को मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब एक छोटी सी चाप लेनी है, ये इस पे क्या करना है, एक छोटा सा चाप ले लिया मैंने, छोटा सा एक चाप ले लिया यहाँ से। अब इसे क्या किया कि अब जनरली ये चाप आपको जरूरी नहीं है क्या कि ये चाप जो है कि आपको मेजर करके लेना है, आप कोई भी एक छोटा सा चाप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम इसे क्या करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से कट करना है और कट करके हमें क्या करना है, आपको टोटल टर्म्स को दिखाना है। तो थोड़ा सा मैं कॉपी को घुमा लेता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, सॉल्व आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो टर्म्स है कुछ इस प्रकार है, टर्म्स इस प्रकार है। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, कट आउट करना है। तो छोटा सा पॉइंट लिया, इसके बाद मैंने इसे क्या किया, 13 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पहला पार्ट 1 हो गया। देन इस पॉइंट से आपको कट आउट करना है, इस पॉइंट्स को लेकर फिर एक 2 हो गई।
इस तरह से आपको 13 तक जानी है। तो 13 तक मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। 3 3 4 4 5 6 7 8 9 13 तक का टर्म ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करना है, एक एक करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। 10, ये मेरा पॉइंट सील जा रहा है, 10 11, उसके बाद टर्म्स आपकी 12 एंड देन टर्म्स हो गई आपकी ये 13। ये इस तरह से 13 टर्म्स को आपस में क्या करना है, बना लेना है। अब मैं इस कॉपी को क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ, उसके बाद आपको क्या करता हूँ, करके दिखा रहा हूँ। 13 टर्म्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसे काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं। तो ये मेरा टर्म्स ए है और ये हमारी क्या है, बी है। उसी तरह से ये टर्म्स क्या हो गया, ये A1 हो जाएगी, ये आपकी A2 हो जाएगी, ये आपकी A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, इस तरह से आपको पूरी तरह से लिख देना है। A10, A11, A12 एंड देन आफ्टर A13। ये यहाँ पर आपकी A13 हो गई। सबसे पहले A13 को मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को आपस में मीट कर देना है। इस पॉइंट से ध्यान लीजिए, यहाँ पे इस तरह से कर लेना, और इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, मेजर कर लेना है और मीट कर देना है। यहाँ से मैंने इस तरह से इसे क्या किया, मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से मिला देता हूँ। तो जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिला दिया, A5 को हमने क्या किया, इससे इस तरह से मेजर किया, जो हमें क्या करते, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या किया, इसे ड्रॉ कर लिया। यहाँ से इस तरह से मैंने इसे रखकर यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया है, तो हमारा ये कैसे, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फिगर बना हुआ है वो फिगर हमारा क्या है, सही है या गलत है। तो हमारी A5C इज पैरेलल टू A13B होनी चाहिए। तो ये हमारी कुछ पैरेलल दिख रही है, तो हमें क्या पता चल गया कि A5C इज पैरेलल टू A13B है। तो हमारा जो फिगर है वो क्या है, सही है। लेकिन हमें क्या कहा है कि इसे मेजर करना है कि आपकी जो ये टर्म्स है ये हमारी 5 के रेशियो में है और ये हमारी जो है वो 8 की रेशियो में है। ध्यान दीजिए, ये हमारी क्या है, 5 की रेशियो में है और ये हमारी 8 की रेशियो में है। तो अब हमें AC और BC की जो वैल्यू है उसे भी फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो आप इसे मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करिएगा, आप अपना रूलर के सहायता से इसे मेजर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने मेजर कर लिया। AC, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, AC का टर्म्स कुछ इस तरह से है। तो AC की जो हमारी टर्म्स है वो 2.9 निकल रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू हमारी निकल गई 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एंड देन BC हमारी क्या हो जाएगी, BC यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रख के इसे मेजर कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे किए, तो हमारा कुछ 4.7 के आसपास निकल कर आ रहा है, 4.7। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर AC एंड BC इज इक्वल टू 4.7, BC इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जब आपस में जोड़िएगा तो ये इक्वल टू 7.6 होनी चाहिए। तो आप इसे जोड़ सकते हैं। तो इसलिए AB जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाती है, AB हमारी होगी AC प्लस BC होगी, AB पर हमारी AC प्लस BC। तो AC की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 2.9 निकल गई, प्लस BC की वैल्यू हमारी 4.7 निकल गई। इसे आपस में जोड़ दिया तो 9 7 16 कि 6 कैरी 1 4 2 6 1 7 पॉइंट एक था, पॉइंट लग गया 7.6 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आपकी जो टर्म्स AC वो निकल गई 2.9 एंड BC जो हो गई वो हमारी 4.7 निकल कर आ गई। और ये हमारा क्या हुआ, पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं। पहला कंडीशन जैसे जैसे आप कर रहे हैं उसी को क्या करना है, आपको बनाना है। ड्रॉ AB 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एक एक्यूट एंगल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद उसे क्या करना है, लिखिएगा कि एंड कट 13 पार्ट्स। एक्यूट एंगल्स की जो लाइन होगी उसे आप क्या कर सकते हैं, 13 पार्ट्स में कट कर सकते हैं। कट करने के बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन को कर रहे हैं उसी तरह से आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। ओके, बाय।